ये आपके लिए औषधि है, रामबाण है। कितने लोगों को हमने कोरोना टाइम में गिलोय का काढ़ा पिला-पिला के ठीक किया था और पढ़ते। मैंने अपने बेटे को खुद 18,000 मात्र प्लेटलेट्स करी थी डेंगू में और केवल इसके पपीते के पत्ते या गिलोय के सही केवल उसकी प्लेटलेट्स बढ़ाई अनार के जूस से। जो हम कर रहे नहीं, हम कर नहीं करते कुछ अपने आप करना नहीं चाहते, केवल हमें सब कुछ करा-कराया मिल जाए, बाजार से मिल जाए, चाहे वो हमारे शरीर पे कितना भी विपरीत प्रभाव डाले। तो ऐसा करना है, ये चीजें अपने घर में जरूर लगाएं। तुलसा जी है, सुबह सुबह 3-4 पत्ते आप तुलसा जी कहते हैं दांत से नहीं चबाते क्योंकि उसमें केमिकल सा होता है, वो उससे इनेमल दांत का खराब होता है। उसको बारीक पत्ती की गोली गोली सी ऐसी बना के आप उसको सटक लीजिए पानी से। ये सारे कोई भी आजकल ये जो इतना ज्यादा डेंगू है या ये बरसात के मौसम में जितने बुखार आ रहे होते हैं, और कुछ नहीं करिए, चाय की जगह आप दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, तुलसा जी है, इनको आप कूट के डाल लीजिए, आप उसको उसका पानी पी लीजिए। थोड़ा-सा अगर आपको मीठा पीना तो गुड़ डाल लीजिए और भी आपका अच्छा साफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत लाभदायक है, ये एक दिन में लाभ नहीं दिखाती, हम इन्हें निरंतर करते रहते हैं तो इसका हमें दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा हमारे शरीर पर। तो इसके बहुत सुंदर सत्र बनाया, इसके लिए भी आपका रसोई आपका औषधालय है, एक हमारा ये भी एक चैप्टर है जिसे हम शाम को बौद्धिक सत्र में रखेंगे। अभी बाकी मुख्य जो मेन पॉइंट है वो हो जाए, सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी लेकिन आपको उतारनी अपने आप पड़ेंगी अपने जीवन में। कमर दर्द के आज जितने आसन कराए, इतने लाभदायक आसन है ये कमर दर्द में। आप सांसों के साथ जब इन्हें करेंगे तो आपको 1-1.5 महीने में ऐसा लगेगा कि मेरा दर्द कहाँ चला गया, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आपको कमर में दर्द है तो आप अपने कमर दर्द वाले आसन करिए, कोई भी आगे झुकने वाला जबरदस्ती का आसन नहीं करना। और अपने शरीर से कभी भी हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें आसनों की परिभाषा है स्थिर सुखम आसना, जिसमें स्थिर रह के हमें आनंद की अनुभूति हो, वो हमारा आसन है। और ये कब सिद्ध होता है, जब हम प्रतिदिन करते हैं। तो अब बहुत सुंदर सत्र रहा। हमारी कंचन जी कल भी इस चीज को रिपीट कराएंगी, किसी कोई चीज रह गई हो तो वो कल नोट कर लेना, क्योंकि हम एक ही सत्र को इसमें 2 दिन रिपीट करा रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी का, जिन्होंने अपने मैम एक मिनट समय निकाल के, और आपने एक देखा हंसते हुए उन्होंने हर कार्य को वो कितनी प्रसन्नता के साथ, ब्रह्म मुहूर्त में प्रसन्नता के साथ अपने चेहरे पे लाए। और हमारे मस्तिष्क में 4 तरह के केमिकल बनते हैं। एंडोर्फिन जो केमिकल है वो केवल हंसने से बनता है। अगर आप हंसेंगे नहीं, आप मुस्कुराएंगे नहीं, आप हमेशा रहेंगे तो आप मानसिक रोगी हो जाएंगे। आप डिप्रेशन में कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो केमिकल और कैसे कभी नहीं बन सकता, वो हमेशा हंसने से ही बनता है। इससे हमारे एंडोर्फिन बनने से हमारे उत्साह आता है, हमारे अंदर उमंग आती है, हमारे अंदर जोश आता है। हमें लगता है कि जब सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम घर में रह के भी एक सर्विस क्लास महिला से ज्यादा कार्य करते हैं। वो तो केवल सर्विस है कि ऑफिस जाएं और ऑफिस से आ गए, लेकिन हम जो घर के कार्य करते हैं उनको पूरी तरीके से, जो स्वच्छता है, जो सफाई है, जो खाने का तरीका। अब सर्विस क्लास इंसान कैसे सुबह को योगाभ्यास करेगा और कैसे अपने लिए भोजन कितने तरीके से सात्विक बना पाए। हम घर में रह के अच्छे तरीके से बना रहे हैं तो अपने आप को किसी भी तरीके से हमें कम नहीं आंकना, चाहे हम जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसमें भी अपनी दिनचर्या को हम बना के रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख के दूसरों के सामने अपना उदाहरण पेश करेंगे कि हम योग से क्या नहीं कर सकते ना। जो आपसे पूछेंगे कि आप योग सीख रही हो, क्या करना है, तो वो उसका आपका चेहरा देख के, आपका रंग ढंग देख के, आपकी वाणी को देख कर उसे पता चल जाएगा कि ये वास्तव में योग करते हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाएंगे। बहुत ही सुंदर ये हमारा सत्र रहा। इस सत्र को आज हम यहीं पूर्ण करते हैं। पुनः हम आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। मेरा क्वेश्चन है मैम, मेरा क्वेश्चन है जी बोलिए मैम, अभी आपने बोला था मैंने पेन किलर नहीं ली थी, आपको डॉक्टर पेन किलर दिया था, आपने नहीं ली थी, तो फिर क्या करा था मैंने, आपने जब दर्द हो रहा था तो इतनी सहन शक्ति आती है, अनुलोम विलोम करते रहो, अपने प्राणायाम करते रहो, ईश्वर सब अपने आप ठीक करता है। भाई दर्द तो है ही, उसको सहन करने की क्षमता अपने आप आती है। दर्द तो मेरे आज भी इतना है कि आप मुझे बैठे हुए तो देख रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रही कि मैं किस पोजीशन में बैठी हूँ। तो ये जो हमने प्रारब्ध में अपने कर्म करे हैं उसे भोगेंगे ना, उसे हंस के भोगे चाहे रो के भोगे। अच्छा एक क्वेश्चन और मैम, कर्मों का फल। एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी आपने बोला था मेथी दाना और क्या चीज, 2 चीज बोली थी, वो क्या बनाना है, किस लिए? हींग और मेथी आप एलोवेरा की सब्जी डाल के बनाइए। आपको अगर थोड़ा सा ज्यादा लाल मिर्च को अवॉइड करें, हमेशा ज्यादा लाल मिर्च न खाएं क्योंकि एसिडिटी बनती है और किसी भी बाजार की लाल मिर्च में हमेशा मिलावट आती है। आप ग्रीन चिली डाल लीजिए
और ग्रीन चिली डालने के बाद एक ग्रीन चिली काट के डाल लीजिए, थोड़ा सा देसी घी गाय का मिलता है तो देसी घी में हींग और मेथी डाल के आप एलोवेरा की सब्जी बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। और बहुत आप खा के देखिए। और कभी भी खाली गेहूं की रोटी 12 महीने मत खाइए। गेहूं की रोटी 12 महीने मत खाइए, किसी और बाजार के आटे को भी नहीं। आप सब चीजें अपने सामने ले लीजिए और उसको मिला के पिसवा लीजिए। अच्छा। हम केवल हम आजकल मालूम है क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक के नाम पे जो सर्विस क्लास बच्चे हैं, क्योंकि हमें तो पता है, हम लोग तो शुरू से ग्रस्त जीवन में रहे हैं, अपने बचपन से हमने वो पीढ़ी देखी है। आज जो हम जिस आए हैं, हमने आदत को देखा है और हम स्वयं भी उस वातावरण में रहे हैं। लेकिन जो आने वाले बच्चे या उनसे भी आने वाले बच्चे, उन्होंने वो चीज देखी नहीं, वो केवल सुन के बाजार से, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, लायबिलिटी किसी के पास नहीं है। हमने अपनी लायबिलिटी भी पूरी करी, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो केवल ऑर्गेनिक के नाम पे वो चीजें खा रहे हैं, जबकि वो चीजें उतनी लाभदायक नहीं है। बस एक ऑर्गेनिक नाम बता दिया कि ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक हम तो देखने नहीं जा रहे। तो इसका भी बड़ा फंडा चल रहा है पता। हम अपने सामने अगर संभव हो सकता है तो अपने अनाजों को मिक्स करके पिसवाएं। अच्छा। चने की रोटी बहुत अच्छी होती है, अपने बाजरा में उसमें ज्वार सब चीज मिलवा के, जौ, सोयाबीन, हम लोग तो ऐसे ही आटा पिसवाते हैं। और उस आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए आप दही से गूंद दीजिए, दूध से गूंद दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है वो हार्ड हो जाता है तो उसकी रोटी बना के खाएं। अवॉइड करें रात को खाना खाना 40 साल के बाद। अगर आप अभी 25 दिन की बात माने और यहाँ योगा अभ्यास करें, तो आप शाम का खाना है तो 6 बजे तक 7 बजे तक खा लीजिए, अवॉइड करिए। केवल दलिया, खिचड़ी, लौकी की सब्जी या कुछ ऐसी हल्की चीज पीजिए। दाल रात को ना खाएं, क्योंकि प्रोटीन हमें हजम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पैर में तो कुछ भी नहीं था, तो मुझे तो पूरे समय प्रोटीन दिया जा रहा था, और इस प्रोटीन को हजम करने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। पीरियड टाइम में कभी भी हमें प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उस समय निष्कासन की क्रिया कर रहा होता है। तो हम लोग पीरियड टाइम में मूली, गाजर, दालें, राजमा, छोले ये चीजें खाते हैं, और इसीलिए आजकल ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। लोग सब जिसे भी देखा होगा उसे देखा होगा, पीरियड टाइम में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम विरुद्ध खाना खा रहे हैं। सारी चीजें आपको प्रतिदिन सुनने को मिलेंगी, आप उतारते जाएंगे अपने जीवन में, समझते जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैम, एक और। जी बताइए। अभी जैसे कि अभी आपने बोला था बासी खाना नहीं खाना है, तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बासी रोटी बहुत फायदे वाली होती है, उसे खाओ। हाँ, बड़े बुजुर्ग जब बोलते हैं ना, तो वो उस समय हमारे खाने में केमिकल नहीं होता था, खाद नहीं डलती थी हमारे गेहूं कभी भी कहीं भी। और आज एक साल में एक फसल, 3 फसल हम जमीन से ले रहे हैं, इतना केमिकल डाल रहे हैं। आपके बुजुर्गों के जमाने में पॉलिथीन में दूध नहीं आता था, पॉलिथीन में घी नहीं आया करता था, मिट्टी की हांडी में होता था। आप उस चीज को जाइए, आप सोचिए हमारे टाइम में हम कब जमाते थे, हम पैकेट के दही कहाँ लाते थे। आज हर मार्ट स्टोर पे आपको, हर रिलायंस पे, मार्ट पे जाके आप प्लास्टिक के डिब्बे दही के खरीद के ले आते हैं और उन्हें खाते हैं 2-2 3 दिन तक। हम लोग तो मिट्टी के बर्तन में जमाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन में हमेशा जमाते थे। हमारे जमाने में स्टील के बर्तन भी बहुत कम हुआ करते थे। तो वो सारी चीजें हैं। तो समय परिवर्तन के साथ साथ हमारे शरीर की एनर्जी कम हो रही है। हम बैठने का कार्य कर रहे हैं, हम उतना भागदौड़ का कार्य भी नहीं कर रहे। जल भी हमें उतना शुद्ध नहीं मिल रहा। हैंड पाइप का पानी पीते थे, और मैं खुद, मुझे याद है जब तक मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए थे, तो मैं बिना हैंड पाइप के पानी के खाना भी नहीं बनाती। हम लोग आजकल आरओ के चक्कर में उसके सारे केमिकल नष्ट हो रहे हैं। तो इतनी उन सब चीजों का भी हम एक तरफ ध्यान देंगे ना, वो हमें उतनी शुद्धता कहाँ मिल रही है? कहाँ हमारे वातावरण में उतना ऑक्सीजन है जहाँ पे जितना पहले था? कहाँ इतनी गाड़ियां थी, आज एक घर में 4-4 गाड़ियां, कितना प्रदूषण है। कहाँ रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस सब का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसा जीवन है हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन और मैम। अभी उन्होंने बोला था लड्डू, बोला था ये क्या नाम, एलोवेरा के लड्डू कैसे बनाने हैं? एलोवेरा के लड्डू ऐसे बनाते हैं कि एलोवेरा को आप छील लीजिए, उसे घी में भून लीजिए। आप बेसन को भून लीजिए, चाहे आटे को भून लीजिए, उसमें मिला के ड्राई फ्रूट डाल के उसको लड्डू बना लीजिए। बल्कि मेथी इसमें बहुत फायदा करती है। थोड़ा सा मेथी भिगो के हम सुखा लेते हैं, पहले भिगो देते हैं। पहले तो मट्ठे में मेथी भिगोते थे, वो फूल जाती थी, तो फिर उसे थोड़ा सुखा के पीस के तब उसके लड्डू बनते थे। ये पुराने बुजुर्ग जो आपके दादा परदादा के टाइम की बात होगी ना, आप उनसे पूछ के देखना। मेरे नाना जी 92 ईयर्स में मरे थे, और पक्के जो ये थे आर्य समाजी, हमेशा जनेऊ पहनते थे और खड़ाऊ पहनते थे।
92 ईयर्स तक उनके नाक, कान, आंख, दांत सब ऐसे बने हुए थे, बहुत डिसिप्लिन वाले थे। हमने वो वातावरण अपने जीवन में देखा है। 4 बजे नहाना, हर किसी को 4 बजे से बाद घर में कोई सोता नहीं था, डेली हवन होता था। तो उस वातावरण को हम कहाँ अपना पा रहे हैं? हम अपना पा रहे हैं? हमारे बच्चों के तो सामने खैर कहना ही बेकार है इस बात को। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं ना। चलिए, मेथी के लड्डू वो बनवाते थे, पूरे जाड़ों मेथी के लड्डू खाया करते थे। मेथी के लड्डू बनाते हैं आप इस तरीके से, उसको कमर दर्द के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। आप एलोवेरा का बना सकते हैं, इस तरह एलोवेरा भी बहुत लाभदायक है। हम उसमें एलोवेरा घी में भून लेते हैं उस एलोवेरा को, और वो भूनते भूनते अपने आप ऐसा हो जाता है बिल्कुल सॉफ्ट, टुकड़े टुकड़े सब खुल जाते हैं। उसमें थोड़ा सा आटा घी में भून के उसके लड्डू बना कर रख लीजिए। खांड या गुड़ की शक्कर डालें तो वो बेटर रहेगा। चीनी अवॉइड, बिल्कुल। मैम कल यही लिंक चलेगा क्या? लिंक जी, कल लिंक यही चलेगा? भाई आपको रोज लिंक मिलता है, आप इस बारे में कुछ चिंता ना करें, ये हमारी ड्यूटी है। आपके ग्रुप पर लिंक डेली आ जाता है, आप आराम से जुड़िए, लेकिन समय से जुड़िए और समय से अपने सत्र को हम समाप्त करते हैं। हमारी ड्यूटी है हम आप तक लिंक पहुंचाना, या आपको कैसे क्या करना, वो सब हमारी ड्यूटी है, हम उसको ध्यान रखेंगे। आप अपनी ड्यूटी पूरी करती रहिए, केवल जुड़िए आप समय से। जी धन्यवाद। चलिए, ओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन कंचन जी को कल फिर हमारे साथ रहेंगी और पुनः हम समय पर जुड़ेंगे और अपने सत्र का आनंद लेंगे। ओम।